देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी हैं। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सत बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके समवेत पूजन से सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर अथवा किसी थाली में बीच में स्वस्तिक, उसके ऊपर बाएं भाग में ओम, उसके दाएं भाग में श्री, ओम के बाएं भाग में हिंदी का 16 लिखकर षोडश मात्रिका और स्वस्तिक के दाहिने बगल में 64 लिखकर 64 योगिनी और स्वस्तिक के नीचे त्रिशूल बना दें जो शिव का भाग है और सुदर्शन चक्र बना दें जो नारायण का अधिकार है और 9 बिंदी रख देने से नवग्रह बन जाते हैं। इस तरह आप थाली में भी अपने पंचांग पीठ को बनाकर पूजन कर सकते हैं। 2 सुपारी लेकर दोनों में मोली लपेट लें। अगर मोली नहीं लपेट पा रहे हैं तो दोनों में एक में हल्दी लगा दें और एक में रोली लगा दें। इस तरह से गणेश और लक्ष्मी बनकर तैयार हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को उस चौकी पर, पाटले में अथवा थाली में स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ करके पूजन स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए। स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी के पास ही किसी थैली में या पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल अथवा स्वस्ति बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी रुपयों को, यानी जो चांदी के सिक्के आपने रखे हैं, को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री को यथास्थान रख लें। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर आचमन पवित्री धारण करके मार्जन प्राणायाम कर लें तथा एक सुंदर दीप जला लें। मस्तक पर तिलक लगा लें और शिखा बांध लें, नहीं तो सिर पे कोई रुमाल रख लें। अब आपको स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह मंत्र पढ़ने के बाद, स्वस्ति वाचन के बाद आपको सूक्ष्म संकल्प बोलना चाहिए। गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी का ध्यान मंत्र है गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। कलश देवता पर भी फूल अक्षत चढ़ा करके ओम वरुणाय नमः बोलकर प्रणाम कर लें। ओंकाराय नमः, ओंकार को फूल चावल चढ़ाकर प्रणाम कर लें। श्री पर फूल चावल चढ़ा करके महालक्ष्मी नमः कहकर प्रणाम कर लें। षोडश मातृका देवीभ्यो नमः कहकर षोडश मातृका को प्रणाम कर लें। 64 योगिनी को, 64 योगिनी का नाम चतुष्षष्ठी योगिनी है, महाकाले नमः कहकर प्रणाम कर लें। भगवते शाम सदा शिवाय नमः कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर त्रिशूल बना हुआ है जो थाली में, शिव जी को प्रणाम कर लें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय कहकर भगवान नारायण को प्रणाम कर लें जो चक्र सुदर्शन थाली में बना हुआ है। इसके बाद 9 बिंदी रखी हुई है। नवग्रहों का ध्यान करना चाहिए।
नवग्रह मंत्र जो बोला जा रहा है इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ध्यान किया जाता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रहों को प्रणाम कर लें। इसके बाद आपको प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोलना है। अंगूठा लगाएं थाली में और बोलें ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवर्तमार्चाय मामिहेति च कश्चन प्राण प्रतिष्ठा वरदो भव। ऐसा कह करके प्राण प्रतिष्ठा कर लें। इसके बाद जल का छींटा दे दें और जल का छींटा देते हुए यह मंत्र पढ़ें। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब आपने दूध, दही, घी, शहद और बूरा मिलाकर जो पंचामृत बनाकर रखा है, पंचामृत से स्नान करा लें। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करा लें। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद गणेश लक्ष्मी को वस्त्र पहनाएं, तदोपरांत उपवस्त्र चढ़ाएं, गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ाएं और फिर तिलक लगाएं। मंत्र बोलें श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। अब आपको अक्षत चढ़ाना है। अक्षता सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणाम परमेश्वरः। फूल माला चढ़ा दें। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दें। कुछ खुले फूल भगवती लक्ष्मी को भी चढ़ा दें। कमल पुष्प इत्यादि चढ़ा दें। कोई आभूषण इत्यादि चढ़ाना चाहते हैं तो भगवती को चढ़ा दें। इसके बाद सिंदूर माँ भगवती को जरूर चढ़ाएं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूर चढ़ाने के बाद अष्ट सिद्धि मतलब अष्ट लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसे अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। तदोपरांत धूप और दीप माँ भगवती और गणेश जी को दिखाना चाहिए। तदोपरांत जो आपने नैवेद्य रखा है, फल और मिठाई, थोड़ा लौंग, इलायची, सुपारी भी ले लें और सामने रख करके मंत्र बोलें। शर्करा खंड खाद्यानि दधि शीर्घृतानि च आहारम भक्षभोज्यम च नैवेद्यम समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ाकर और माँ भगवती और गणेश जी को प्रणाम करें। इसके बाद थोड़ा सा फूल लेकर पुष्पांजलि करें। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाणाम परमेश्वरः। फिर से माँ भगवती और गणेश जी को प्रणाम करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ऐसा कहकर प्रणाम कर लें। फूल अक्षत लेकर माँ भगवती के गणेश जी के चरणों में कलश पर चढ़ा दें और कलश को भी प्रणाम करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलश को प्रणाम कर लें। 1 चम्मच जल ले करके अनया पूजया गणेश लक्ष्मी प्रियताम नमः मतलब आपने सब गणेश लक्ष्मी को समर्पण कर दिया। इसके बाद गणेश जी की और महालक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु परीक्षायां पदे पदे। इसके बाद बही खाता और लेखनी का पूजन करना चाहिए।
लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। लेखनी का पूजन करने के बाद बही खाता में माँ भगवती सरस्वती का पूजन करना चाहिए। ओम बीड़ा पुस्तक धारिण्ये श्री सरस्वत्यै नमः या ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः कहकर प्रणाम कर लें। इसके बाद तुला यानी तराजू हो तो उसका भी पूजन करना चाहिए। दीप मालिका, इसके बाद कुछ दीपक 11-21 जलाकर माँ भगवती गणेश जी के पास जलाकर प्रज्वलित करके और दीपक समर्पित करना चाहिए। उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसे दीप मालिका पूजन कहते हैं। इसके बाद अपने घर में दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, श्री बनाएं, ओम बनाएं, शुभ लाभ सिद्धि बुद्धि लिखें और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।